दादीसा ने समझाया अभीरा को कि क्या होती है परिवार की बहू की जिम्मेदारी। एक माँ बनना नहीं होता है आसान। तो बताएगी बहुत बड़े नियम और कहेगी अपने बेटे पर ध्यान देने के लिए। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर दादीसा को लगता है कि अभीरा जो है दो भागों में बट गई है। एक तरफ तो उसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभानी है, दूसरी तरफ वो अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रही है। अब आज तो उसने अपने फॉर्म की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उस केस की डिटेल को हैंडल कर लिया, लेकिन दादीसा को लगता है कि इस टाइम उसे अपनी बेबी पर ध्यान देना चाहिए। वो काम पर ध्यान नहीं दे पाएगी। अब अभीरा हो गई है मजबूर, उसे नहीं आ रहा है समझ में कि वो क्या करे, क्योंकि दादीसा एडवाइस करती है कि उसे काम छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब चाची सा जो है वो अपने बेटे को जो है वो हॉस्टल डाल रही है। इस चीज़ का विरोध अभीरा और अरमान करते हैं। वो कहते हैं कि हमें रोकना पड़ेगा ताकि वो अपने बेटे को हॉस्टल ना डालें, लेकिन यहाँ पर अब चाची साहब बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। वो वही करेगी जो उन्हें करना सही लगेगा। अब ऐसे में यहाँ पर रूही भी भड़काते हुए नजर आने वाली है कि जो कुछ होता है ये सिर्फ छोटी बहुओं के साथ क्यों होता है। बड़ी बहू है, अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती है, सब कुछ उनका होता है और छोटी वालियों को कुछ भी नहीं देती। अब यहाँ पर वो चाची सा के मन में भी डालती, क्योंकि जो सास है रूही की वो बड़ी हैं और चाची सा छोटी है। वहीं पर अभीरा बड़ी बहू है और वो छोटी बहू है, इसीलिए उनके नियम और कायदे सब बड़ी बहू पे लागू होते हैं और यहाँ पर छोटों की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर अब चाची सा के मन में भी ये डाउट आ गया है। परिवार से बगावत करने का एक जो नफरत का बीज है वो रूही सबके मन में बो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मनीष की मुलाकात हो गई है अबीर से, और अबीर जो है वो परिवार से बेहद ज़्यादा नफरत करता है और वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि वो मनीष गोयनका के परिवार वालों से नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी वजह से जो है वो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, यानी कि अक्षरा ने घर छोड़ दिया था। क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं दिखाया गया था कि क्या हुआ था अबीर के साथ, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु का एक्सीडेंट दिखाया गया था। उसके बाद अबीर का कोई भी अता पता, यानी कहानी जो है वो लीप में आगे बढ़ गई थी। इसी बीच अब दोबारा से अबीर लौट आया। अब कहानी में कौन कौन किरदार जो है वो आने वाले, क्या मंजरी को भी दोबारा से दिखाया जाएगा या फिर अबीर हो गया होगा अपने परिवार से बेहद अलग और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा स्वभाव का जो है उसका नेचर हो चुका है। उसे पैसों की वैल्यू का कुछ भी परवाह नहीं है। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहलाने लग गया है, जिसे सिर्फ इस बात का घमंड है कि उनके पास पैसा है लेकिन रिश्ते और परिवार उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन जिंदा है, यानी कि अक्षरा की बेटी अबीरा जिंदा है, तो उसे भी होगा अपने परिवार का एहसास। यहाँ पर वो आएगा अपने नानू के घर में और यहाँ पर बदला लेने के लिए। आखिरकार कौन है असली कल्पिट, क्योंकि यहाँ पर अभी तक रूही जो है वो अपनी मॉम का जो एक्सीडेंट का जिम्मेदार है वो अक्षरा को मानती है, लेकिन ये एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। ये सच्चाई भी अबीर के आने से जो है वो खुलने वाली है। यहाँ पर अबीरा और रूही के सामने जितने भी जो गलत फहमी है उन सब की दीवार हटेगी। अबीरा को तो एक के बाद एक जो है वो शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि अबीरा को तो आज तक ये भी नहीं पता कि उसका कोई भाई भी है। उसको पुराने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अबीर के लौटने से अबीरा के साथ एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है। लेकिन अबीर क्या इतनी जल्दी अबीरा को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसे तो अब रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना है। तो क्या अबीरा सुधारेगी अपने भाई को? तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।